हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं रीट मेन एग्ज़ाम के लिए साइकोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें हम पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे हुए प्रश्नों को इंक्लूड करते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पीछे एक पार्ट मैंने पहले अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा। उसी के आगे बचे हुए प्रश्नों को आज हम इस पार्ट में डिस्कस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। पिछली क्लास में हम शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर पिछड़ेपन जो था उसको क्या कहते हैं, यहाँ तक हमने देख लिया था। और शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर जो पिछड़े बच्चे होते हैं उनको हम शैक्षिक मंदता के अंदर रखते हैं। आज का प्रश्न है, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। सीखने में निर्योग्यता, तो ऐसा अवधान संबंधी जो बाधा और विकार होते हैं उसके कारण होता है। यानी अधिगम में निर्योग्यता कब होता है? जब कोई अवधान आ जाता है, कोई बाधा आ जाती है, कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, तब वो अधिगम निर्योग्यता का लक्षण होता माना जाता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? तो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनको हम पीयर ट्यूटरिंग ज़्यादा करवाते हैं, और उसके साथ ही सहकारी अधिगम जो है वो करवाया जाता है। यानी सहपाठी जो होते हैं उनके वो ही आपस में शिक्षण करवाते हैं, तो इसीलिए इसको सहकारी अधिगम, पीयर ट्यूटरिंग या फिर सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण इसको बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? जो मानसिक रूप से मेंटली डिस्टर्ब बच्चे हैं उनके लिए कौन सी व्यूह रचना वर्क करेगी? तो वो है कि कार्यों को अगर हम मूर्त रूप से पेश करेंगे, कार्यों को मूर्त रूप से समझाना, तो इसके अंदर मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए ये व्यूह रचना यूज़ करेंगे। अधिगम विकास का प्रक्रम है, ये कथन किसका है? देखिए, अधिगम विकास का प्रक्रम है, ये कथन दिया था वुडवर्थ ने। तो आपको इसको इस तरह से ध्यान में रखना है कि अधिगम विकास का प्रक्रम है, विकास में वह आ रहा है तो वह से वह को जोड़ लीजिए कि विकास का प्रक्रम है, ऐसा वुडवर्थ ने कहा था। ठीक है। थॉर्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम नहीं है। थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए थे, मुख्य नियम और गौण नियम। तो आपको पूछा है कि मुख्य नियम कौन सा नहीं है? परिणाम का नियम, अभ्यास का नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम, तत्परता का नियम। तो जो इन्होंने परिणाम का नियम, अभ्यास का नियम और और तत्परता का नियम, ये 3 जो नियम दिए थे वो इनके मुख्य नियम में आते हैं, जबकि बहु प्रतिक्रिया का नियम ये गौण नियमों के अंदर आता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में जाने से विकसित होता है, जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में जाने से विकसित होता है वे कौन सा प्रेरक होता है? अर्जित प्रेरक होता है। जो वातावरण के संपर्क में जाने से विकसित होता है वो अर्जित प्रेरक होता है। अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम कौन सा है? देखिए, अभिप्रेरणा में सबसे पहले कोई ना कोई हमको आवश्यकता होती है तभी हम मोटिवेट होते हैं। तो सबसे पहले आवश्यकता, उसके बाद में प्रणोद, नेक्स्ट उसके बाद में हमको जैसे ही प्रणोद पूरा होता है हमको प्रोत्साहन मिल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुल्तान चिंपांजी पर परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक ने किया था और उस सिद्धांत का नाम क्या है? सुल्तान चिंपांजी का परीक्षण जो है, सुल्तान चिंपांजी पर परीक्षण कोहलर ने किया था, और उनका एक सिद्धांत था अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, यानी खुद ही देख करके सीखना। ये अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था जो कोहलर ने दिया था, और ये सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों को सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त है? तो बच्चों को सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण अगर हमको बनाना है तो शिक्षार्थियों को ये छूट देना होगा कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, तभी उन बच्चों को सुनने और सीखने के लिए अधिगम योग्य वातावरण मिल पाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्र की समाप्ति पर जो मूल्यांकन होता है वो कौन सा है?
देखिए सत्र के समाप्ति पे हम पूरा मिला करके यानी टोटल हम उनका मूल्यांकन करते हैं। तो टोटल से आप ध्यान रखेंगे कि योगात्मक मूल्यांकन होता है, ऑल ओवर मूल्यांकन होता है, संकलनात्मक मूल्यांकन होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन से सीखने के प्रतिफल की आवश्यकता नहीं है? प्रत्येक विद्यार्थी की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करने हेतु, शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति की सटीक जांच हेतु, सीखने के दस्तावेजों के संधारण हेतु, और नेक्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक आकांक्षाओं की क्रियान्विति हेतु समन्वित प्रयास। तो बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? देखिए यहाँ पूछा है कि सीखने के प्रतिफल की आवश्यकता किसमें नहीं होती है, तो जो सीखने के दस्तावेज का संधारण है वो इसमें नहीं आएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान में क्या होता है? तो क्रियात्मक अनुसंधान में आपको ये ध्यान रखना है कि क्रियात्मक जो अकल्पनाएं होती है, उपकल्पनाएं होती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण और समस्याओं के कारणों पर आधारित होता है, ये क्रियात्मक अनुसंधान में होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए, इसीलिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में यूज़ किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, RTE 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है? तो RTE 2009 ये कहता है कि किसी भी अध्यापक को आप जो प्लस पोलियो कार्यक्रम है उसमें आप नहीं लगा सकते हैं। आप 10 वर्ष के पश्चात होने वाली जनगणना में आप उसकी ड्यूटी लगा सकते हैं। आपदा राहत कार्य में लगाया जा सकता है, चुनाव में लगाया जा सकता है, लेकिन प्लस पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा, प्लस पोलियो कार्यक्रम। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्माणात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव इवोल्यूशन का क्या उद्देश्य होता है? तो जो लास्ट में हम निर्माणात्मक उद्देश्य इवोल्यूशन करते हैं उसका ये उद्देश्य होता है कि जो भी बच्चों ने प्रगति करी है उस पर हमको गौर करना होता है और उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना होता है कि कौन बच्चा कमज़ोर है जिस पे हमको ध्यान देना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो आज के ये थे 15 क्वेश्चन। कल 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था, आज फिर 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो इसी तरह से हम पुरानी चीज़ों को रिकॉल करते जाएंगे। ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके होंगे साइकोलॉजी के अंदर, तो उन्हीं को बार बार रिकॉल करते रहिए ताकि आप आंसर दे सको आराम से। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्लास में हम इतने ही प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।